राधे 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 राधे। नारायण नारायण पूरे भक्तजन प्रवचन पैजस व्यास के षष्ठम स्कंद का 5वां अध्याय दक्ष की स्थिति से 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन का प्रसंग कहूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम गणाधिपते नमः सरस्वते नमः गुरुभ्यो नमः। ध्रुव ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेशा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यमूलं गुरु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तत्पदं दत्तं तस्मै गुरुवे नमः। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दक्ष की स्त्री से जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तब दक्ष ने उन सबका नाम हर्यश रखकर कहा, पहले तुम लोग भगवान की तपस्या करो, तत्पश्चात संतान पैदा करना। यह बात सुनते ही 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब भगवान की तपस्या और ध्यान करने लगे तब देर से नारायण पर कृपा करते हैं, क्या तुम लोग जानते हो कि समझ विश्व का उत्पन्न करता एक आदि पुरुष है और समस्त प्राणियों में उसी तेज का प्रकाश रहता है। उसी के तेज रूप शक्ति से समस्त प्राणी चलते फिरते हैं। महाप्रलय का अवसाद भी केवल यही जन्म आदि पुरुष शेष रहता है। अतः तुम लोग किस प्रकार की जगत की रचना करो, क्योंकि तुम अभी बालक हो। पृथ्वी का अंत और स्थान को जहाँ पर जाने का कोई नहीं लूटता तुमने नहीं देखा है। बहुरूपी स्त्री को उस जो नित्य नवीन पुरुष की कामना करती रहती तुम नहीं जानती हो, और व्यभिचारी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते हो। एक नदी में दोनों ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते हो। 25 पदार्थों का जो ग्रह बना है और एक हंस है, उसे भी तुमने कभी नहीं देखा है। तीखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते हो। अतः इन सब बातों को सोचकर जगत को पैदा करना और दूसरा ज्ञान पालन करना। जब नारद जी कहानी की तरह ज्ञान बुद्धि का चले तब बालकों ने आपस में बैठकर विचार किया, पृथ्वी में तो जीव है और उसका अंत में मोक्ष है। अतः जब तक हम उसको न जान लेंगे तब तक संसार की रचना कैसे कर सकेंगे। वह आदि पुरुष स्वयं नारायण जी हैं, इसलिए उनकी दृष्टि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वह स्थान वैकुंठ धाम है जहाँ पर गया हुआ प्राणी है, इसका गत में नहीं टूटता है। अतः उसको दिखे न हमसे कुछ नहीं हो सकता। वही रूपणी जो स्त्री है उसे ही बुद्धिमानों और उसकी कारकित किए संसारी प्राणियों की रचना किस प्रकार नहीं कर सकते। जो विप्राणी स्त्री का पुरुष जीव है, जब वही संसारिक माया जाने फंस जाता है तब उनको इस जाल से अलग किए बिना हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं। दोनों ओर प्रभावित होने वाली नदी की भगवान की माया ही समझो, क्योंकि संसार में एक मरता है तो दूसरा जन्म लेता है, दूसरा जन्म लेता है तो पहले मर जाता है। तथा एक घर में आनंद से होता है तो दूसरे घर में रोना पीटना होता है। अतः जब तक हम इस माया को नहीं जान लेते हैं तब तक हमसे सृष्टि निर्माण होना अत्यंत कठिन है। 25 तत्वों द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है और इसी में परमेश्वर का तेज प्रकाशित है। अतः उसे जानो बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हंस ही वेद शास्त्र जिनका की वचन की मुक्ति का गिराता है, इसलिए उसको जाने बिना हमने सृष्टि की रचना नहीं सकती। कि धार के चक्र को ही मृत्यु जानो समझ विश्व का सहार करता, उसे जाने बिना हम सृष्टि की वृद्धि नहीं कर सके। उस समय बातों में विचार करते हुए वृक्षोत्तरों ने सृष्टि का निर्माण करके वृद्धि करना ठीक नहीं समझा। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण निर्मल पवित्र हो गया तभी लौट कर अपने घर वापस नहीं आए और ब्रह्महंस होकर जन्म मरण से मुक्त हो गए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और वह लौट कर नहीं आए तब दक्ष ने समझाया कि उन्हें नारद जी ने ज्ञान देकर युक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर दक्ष ने पुनः स्त्री से 1,000 पुत्र और पैदा किया। उनका सबका नाम सबल रखकर सिखा, पहले तो मन में जाकर नारायण जी का तप करो। जब लोग उसी तरह जहान के भाई थे वहाँ पर तब नारद जी वहाँ कौन ऐसा ज्ञान दे कि वे भी संसार से विरक्त होगा परमहंस हो गए। यह समाज सुनते ही दक्ष ने क्रोध होकर कहा कि नारद, मैंने 11,000 पुत्रों को ज्ञान दे का व्यक्त कर दिया था, अब इस किस प्रकार सृष्टि की वृद्धि होगी। दक्ष पूर्ण बैठ के इस प्रकार होता थी जैसे क्षण नारद जी भी न हो जाते हुए आप बोले। नारद जी को देखते दक्ष ने बिना प्राण की उठे, नारद
तुमने हमारे 11,000 कुछ बालकों को तो बहका कर विरक्त कर दिया। अब मुझे बहकाओ तो मैं जानूं तुम बड़े ज्ञानी हो। श्रीहरि के पार्षद होकर तुमको हमसे शत्रुता करना शोभा नहीं देता है। तुम केवल पदयति और सत्यवादी ही हो। तुम वेद पुराण के धर्म को क्या जानो। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण, तीन ऋणों से अवश्य ही उत्तीर्ण होना चाहिए। अतः यह मेरे बालक अभी इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं हुए, फिर तुमने किस लिए उनको ज्ञान देकर विरक्त कर दिया। क्या तुम स्त्री विराती गृहस्थाश्रम में रहना उचित नहीं समझते। जो गृहस्थी साथ के मतन से अपना धर्म कर्म करते रहते हैं वही इसलिए योगी और परमहंसों की गति को प्राप्त करते हैं। तुमने वेद शास्त्रों का धर्म विषय संचित समझा। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करते तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न ठहरो। यदि ठहर भी जाओ तो तुम्हारे सिर पर पीड़ा होने लग जाए। दक्ष के ने इस प्रकार नारद जी को शाप दिया। नारद जी उसे शाप दे सकते थे, पर नारद जी ने दक्ष को नारायण जी का दास जानकर कोई शाप नहीं दिया और हंसते हुए वीणा बजाते हुए चल लिए। जब दक्ष ने ब्रह्मा जी से आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र नारायण पुत्रों को 11 उपदेश देकर बहका कर व्यक्त कर देता, अब तुम्हें बताओ जगत सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार हो। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा तुम कन्या पैदा करो, अतः घर में ही रहने के से नारद तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकेगा। स्त्रियाँ वैसे भी ज्ञानी होती हैं, इसलिए उन्हें शीघ्र ज्ञान नहीं होता, अतः इन्हें सारी चौड़ी उसको भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। दक्ष द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न करना। सुखजी बोले हे राजा, फिर दक्ष ब्रह्मा जिज्ञासु ने अश्विनी नाम की स्त्री 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंग्र ऋषि को, 2 कशास प्रजा को ब्याह दी। तथा उन्हीं कन्याओं से बहुत से जीव देवता मनुष्य दानव पशु पक्षी उत्पन्न हुए। उन सब कन्याओं उनकी संतानों के नाम संचय में धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कुमकुम, जामी, विश्वा, सांध्या, मृत्युवती, वसु, भट्टा, संकल्प। भानु का पुत्र ऋषभ, उनके संचयन लंबा को 2 से मेघ हुए। कागू का पुत्र शंकर, उनसे कीकर और कीकर किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र सर्ग, उनसे नंदी हुए। शिवा का पुत्र विश्वदेवा, संध्या का पुत्र साधारण साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के पुत्र से इंद्र उपेंद्र हुए। वसु के 28 देवता हुए। मुहूर्तों से देवता और संकल्प का पुत्र संगठन काम नामक पुत्र उत्पन्न। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गणों और रुद्र उत्पन्न हुए। उनसे 11 रुद्र मुख्य हैं, रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, कवि, अधिक, अरविंद, भौरू और मान हुए। अंग्रह की सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए। कुशास प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्र के पुत्र हुए। चंद्रमा की पत्नियां के नाम से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पंद्रवशी, पुष्प, अश्लीषा, मेघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व, आषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शांति, उत्तर भाद्रपद। देवती 27 नक्षत्र हैं और 10 के हिसाब से चंद्रमा को 6 रोग हुए, तो इसलिए संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, है महात्मा, वक्त ने अपने दामाद चंद्रमा को किस कारण श्राप देकर अपनी बेटियों की यश की हानि की, तो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। ये बात सुनते दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे क्षयी का रोग हो जाए। उसी का चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र पड़े रहे। जब चंद्रमा ने विनती की तब दक्ष ने विष्णु को अश्विन तजी, तेरा यह रोग छूट कर 15 दिन तेरी कला घटे, 15 दिन बढ़े। इस कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। कश्यप जी की चिंता। कश्यप जी की विनता नामक स्त्री से गण और अरुण, कद्दू से सर्पादि, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि, 5 नख के जीव, ताम्रा से गिद्ध व बाज आदि, कोटा वर्षा से बिच्छू आदि, मनीषा से अप्सरा, इला से वृक्षादि, सुरसा से राक्षस आदि, अष्टा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनुष से दानव आदि, दिति से हरणा, कश्यप, अनाथ देव, तत्व से सूर्य एवं तैष्टिक देवता। इन 17 स्त्रियों के अलावा
दो स्त्रियां पुलोमा और कालिका नाम की और थीं। पुलोमा से पुलोमादि और राक्षस और कालिका से काली देश उत्पन्न हुए। विप्रचिति दानव की स्त्री का नाम स्त्री से राहु नामक देश उत्पन्न हुआ, जिस राहु का श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के सारथी और धर्मराज के पुत्र यमुना नामक कन्या श्रवणा नामक स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुई। जब वही श्रवणा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई तो उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया। तब उस छाया के गर्भ से शनिचर और श्रवणी मन के दो पुत्र सूर्यदेव और उत्पन्न हुए। जब सूर्यदेव ने घोड़ी रूपी श्रवण से जाकर भोग किया तब से अश्विनी कुमार हुए। तष्टि देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिसे विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति के स्वरूप जाने से अपना प्रभुत्व बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, श्रवणा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई और इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव, हे राजन, श्रवणा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पा रही थी, इसलिए उसने यंत्र के बल से अपने समान एक स्त्री बनाकर उसने कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ तो तू मेरे बदले यहाँ रहकर परंतु ये भेद मेरे पति से न कहला। उसने उत्तर दिया, जब तक मेरे शरीर के बाल पकड़कर सूर्यता न मारेंगे तब तक मैं नहीं कहूँगा। जब श्रवणा की बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपने स्वामी की आज्ञा में चली आई, इसलिए मैं तुझे न रखूँगा। जब श्रवणा ने अपने पिता का यह वचन सुना तब निराश होकर कुरुक्षेत्र चली गई और घोड़े टूट बनकर वहाँ रहने लगी। माया रूपी श्रवणा ने कि शनिचर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए और अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी। धर्मराज सचदेव श्रवणा के बेटे थे, उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह सुनकर जब सूर्य तन छाया से बाल पकड़कर उससे मारता उसने श्रवणा के चल जाने का वरदान कह दिया। यह सवाल सुनकर जो सूर्य देवता श्रवणा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे और घोड़ा बनकर उसे भोग करना चाहा तब घोड़ी रूप श्रवणा ने अपनी मुख फैल दिया, इसी कि उसका वीर घोड़ी की गर्दन तक नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाद से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। आज का प्रसंग को यहीं विराम दिया जाता है। कल पुनः आपके सामने 6वां अध्याय का 7वां अध्याय गुरु वृष्टि का इत्यादि जीता से रूठने का प्रसंग हुआ। तब तक की विराम है। राधे राधे कृष्ण 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 राधे रमणी हरि गोपाल हरे राधे रमणी हरि गोपाल हरे राधे राधे जपिए कृष्ण कृष्ण जपिए राधे राधे जपिए कृष्ण कृष्ण जपिए गोविंद गोविंद जपिए राधे रमणी हरि गोपाल हरे हरे राधे राधे जप ले रे मनवा राधे राधे जप ले रे मनवा बेड़ा पार करेंगे राधे बेड़ा पार करेंगे राधे 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 जप ले रे मनवा बेड़ा पार करेंगे मनवा बेड़ा पार करेंगे। ओ